This one's for you, dear brother-in-law. मैं आपको आज सिखाऊंगा how to make professional grade almond milk at home, ताकि you don't need this anymore. So we need a few things. So let me show you आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है. You need your almonds, जिनको कम से कम 24 घंटे आपको पानी में भिगा के रखना है. Well, honestly 6 घंटे भी चलता है, but 24 hours is nice, so you can see the difference. ये थे हमारे almonds, बेचारे सूखे साखे से, और ये थोड़े थोड़े मोटे हो गए जब हम इनको पानी में डाल रहे हैं. Almonds अगर आपको मिल्क बनाना है तो normally you want it to be a little bit sweet. Almonds में sweetness नहीं होती है. So this is what you do. खजूर. खजूर को जब आप पानी में डालते हैं और इसको 20 सेकेंड्स अगर आप हीट कर देते हैं तो इसमें से जो इसकी गुठली है वो निकल जाती है, सीड कैन कम आउट, और उसके बाद यू कैन यूज इट टू स्वीटन योर आलमंड मिल्क. यू नीड दिस छलनी. आई विल एक्सप्लेन हाउ दिस इज टू बी यूज्ड. इट्स अ डबल नायलॉन फाइन मेश छलनी एंड यू नीड अ स्लो जूसर. अगर आपके पास ये नहीं है तो मिक्सी भी चलेगी, बट slow juicer is definitely preferable. With this, let's begin our journey to making professional level almond milk. So normally मैं around 2 मुट्ठी भर almonds लेता हूँ, right? You would need around 5 times the water. 2 से 5 टाइम इससे ज़्यादा पानी चाहिए होता है जब आपको almond milk बनाना होता है. वो मैं आपको भी दिखाऊंगा. So first let's remove the water. और अब हम इसको जूसर के पास सकते हैं. The next step is खजूर. आसमान से गिरा और खजूर पेट का. तो खजूर को हम नॉर्मली फिल्टर्ड वाटर में यूज करते हैं. राइट. अब इसको हम 20 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव करेंगे, बिकॉज 20 सेकेंड्स में ये इतना गर्म हो जाएगा कि इसकी अंदर की जो गुठली है वो निकल जाएगी. ऑलराइट, 20 सेकेंड्स. खजूर बाहर निकले. अभी थोड़े गर्म होंगे तो आई थिंक वी मे हैव टू पॉज द वीडियो अगेन, बट इस समय इनको अगर आप देखेंगे ये बहुत आसानी से इनके अंदर से जो इनकी गुठली है वो निकल रही है. सो आई नॉर्मली जस्ट पुट देम. तो बेसिकली हमने इसको सॉफ्ट करने के लिए, ताकि इसको हम जूसर में डाल सकें, इसकी गुठलियां निकालने के लिए और सॉफ्ट करने के लिए हमने इसे डाल दिया है. और क्योंकि इसमें फिल्टर्ड वाटर है तो आप चाहें तो इसका पानी यूज कर सकते हैं. हाँ, यू कैन ऑल्सो पुट दिस खजूर 4-6 घंटे के लिए, इसको भी आप फ्रिज में. तो ये निकल गए 8 गुठलियाँ और ये गई सारी की सारी खजूर इनटू द आलमंड्स, ताकि बने आपका मिल्क मीठा. हाँ, इसका पानी भी आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं. आफ्टर ऑल पानी तो डालना ही है. एक 500 ml की पानी की बोतल मैंने ले ली है. मैं ऑनेस्टली तुक्के से ही इसमें आलमंड मिल्क निकालता हूँ, बट अगर आपको रेशो देखना है तो एटलीस्ट जितने आपके आलमंड्स हैं उससे दुगना पानी होना चाहिए थिक मिल्क के लिए. और अगर पतला बनाना है तो यू कैन मेक इट इवन 4 to 5 टाइम्स वाटर. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. सो लेट्स पुट सम ऑफ दिस. पानी के अंदर डाला और ये हमें चलाई मशीन में. ओके, लेट्स डू दिस अगेन. हमने आलमंड्स डाले मशीन के अंदर, मशीन को किया हमने ऑन. सबसे इंपॉर्टेंट है कि साथ साथ पानी जाना जरूरी है, वरना ये अटक भी सकते हैं. सो एक तरफ से पानी डालिए, एक तरफ से इनको अंदर डालिए, और ये देखिए निकलना शुरू हुआ हमारा आलमंड मिल्क. पानी साथ साथ जरूर डालते रहें, अदरवाइज आपकी मशीन के ब्लॉक होने के चांस भी है. वेरी सिंपल. अगेन आलमंड्स, मशीन और पानी. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल यमी आलमंड मिल्क. बट
याद रखिए दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है, इसके बाद हमें इसको छानना भी होगा। अगर आप चाहें तो जो थोड़ा सा पाउडर निकलता है एक बार, उसको सेकंड टाइम भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूध निकालने के लिए, या छोड़ भी सकते हैं। ये थोड़ा से बचे हुए पाउडर से भी जूस निकाला जा सकता है। लवली, पूरा का पूरा जार भर गया है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली जितना मैं दूध निकालता हूं। अगेन, आलमंड्स की क्वांटिटी से पानी 2 to 5 टाइम्स होना चाहिए। अब आती है छानने की बारी। ऑनेस्टली बिफोर मैंने ये पर्टिकुलर छलनी ली, मेरे लिए ये बहुत पेनफुल काम था। इस तरह का कपड़ा लेते थे, उस कपड़े के अंदर इसको डालते थे और उसको फिर दबा दबा के निकालते थे। लेकिन फिर मेरे पास आई डबल मैश वाली पतली नायलॉन छलनी, जिसको कहते हैं कि ये दूध और पानी छानने के लिए सर्वोत्तम है। राइट, इस छलनी के साथ आलमंड मिल्क निकालना मेरे बाएं हाथ का खेल है। छलनी रखी, आलमंड मिल्क लिया और इसके अंदर पोर कर दिया। That is it। इसको आप उठाइए और नीचे फुल स्पीड से आपका आलमंड मिल्क तैयार होना शुरू हो जाता है। जो रह जाएगा उसको हम एक चम्मच से, कहते हैं कि अगर आप आलमंड के दूध को हाथ से ना छुएं तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, यानी कि आपके फ्रिज में वो ज़्यादा देर रहता है। मेरा आलमंड मिल्क नॉर्मली 3 to 5 डेज ही फ्रिज में सर्वाइव करता है, लेकिन अगर आप इसको चम्मच यूज़ करते हैं हाथ की जगह तो इट इज सेड कि सर्वाइवल लंबा हो सकता है। ऑनेस्टली हम इतना आलमंड मिल्क पीते हैं कि हमारा वैसे भी 3 दिन के अंदर खत्म हो जाती है बॉटल। सो दिस इज द थिंग दैट यू कैन डू। एक बार आपका आलमंड मिल्क निकलना शुरू हो जाता है, जब आप उसको अच्छे से दबा देते हैं चम्मच से तो एंड में इस टाइप का गूदा सा बचता है। ये गूदे से आप आलमंड कुकीज बना सकते हैं, आलमंड केक बना सकते हैं, ऑल ऑफ दैट इज पॉसिबल। ये ऑलमोस्ट बन गया और अब फाइनली आता है लास्ट पार्ट, बॉटल। जब आप इसको फ्रिज में स्टोर करेंगे तो नॉर्मली बॉटल में रखेंगे और बॉटल को स्टेरलाइज करेंगे तो इसकी भी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। एंड दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग, हाउ टू स्टेरलाइज दिस बॉटल। पहले मैं इसमें गर्म पानी डालता था बिकॉज दैट वाज द वे आई न्यू, बट नाउ आई नो अ बेटर वे। अरे 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 अरे, ये मैं क्या कर रहा हूँ, खाली बॉटल को माइक्रोवेव में रख रहा हूँ। जी हाँ, अगर आप इस बॉटल को माइक्रोवेव में 1 मिनट तक रखते हैं, ऑनेस्टली मैंने 30 सेकेंड्स ही रखी थी और उसके बाद मैंने थोड़ी देर ठंडा करने के बाद फिर 30 सेकेंड्स रख दी थी क्योंकि मुझे 1 मिनट बहुत ज़्यादा लगा। बट माइक्रोवेव खाली बोतल को अगर आप 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट करेंगे, जब वो गर्म हो जाती है 30 सेकेंड्स के बाद चेक कर लें, देन इट बिकम्स क्वाइट स्टेराइल। सो दिस इज अ न्यू थिंग विच आई लर्न ऑनलाइन। ये आई हमारी गर्मा गर्म बोतल स्टेरलाइज होके पूरी तरीके से, काफी गर्म है। आई थिंक मैं इसे कुछ देर यहीं छोड़ देता हूँ क्योंकि अभी ज़्यादा गर्म है। लवली। सो ये रहा हमारा आलमंड मिल्क, इसको हम डालेंगे हमारी फैंटास्टिक कॉफ़ी मशीन। ये रही हमारी बोतल आलमंड मिल्क से भरी हुई। जैसे ही आपका आलमंड मिल्क बन जाए इसको फ्रिज में रखिए। इफ़ यू वांट टू प्रिजर्व इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, देयर आर मेनी स्ट्रैटेजीज। जैसे मैंने आपको बताया, एक स्ट्रैटेजी की अपने हाथ मत यूज़ करिए इसे बनाने में जब आप निकालते हैं। सेकेंड थिंग इज इसको फ्रिज से बहुत कम देर के लिए निकालें। एंड थर्ड थिंग इज इसकी आप आइसक्रीम क्यूब बना सकते हैं। आई हैवंट ट्राइड दिस वन, बट यू वांट टू मेक आइसक्रीम क्यूब्स ऑफ आलमंड मिल्क, बी माय गेस्ट एंड लेट मी नो हाउ दैट गोस। सो माय डियर ब्रदर इन लॉ, एज आई प्रॉमिस्ड, आपके बर्थडे पे तब ना सही अब, दिस इज द राइट वे टू मेक आलमंड मिल्क। I can assure you that the taste of this almond milk is kahin better than whatever you get from the market.